नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। इस खास पेशकश में बात होगी रामनगरी अयोध्या की, क्योंकि लाखों करोड़ों राम भक्तों के इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है। 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने भव्य और दिव्य गर्भगृह में विराजमान होंगे, जिसको लेकर एक तरफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट तैयारी में जुटा है, तो दूसरी तरफ पीढ़ी दर पीढ़ी रामलला की सेवा कर रहे भक्त भी जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ दीपोत्सव की तैयारी भी जोरों पर है। अयोध्या के 51 घाटों पर 21 लाख से ज्यादा दिए प्रज्वलित कर एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की तैयारी है। एक साथ प्रज्वलित होने वाले दीपक गणना के समय 21 लाख से अधिक हों, इसके लिए 24 लाख दीपक जलाए जाएंगे। इसमें लगभग 1,05,000 लीटर सरसों के तेल का इस्तेमाल होगा। इन दीपकों को जलाने के लिए 25,000 वॉलंटियर्स तैनात किए जाएंगे। और सबसे खास बात यह है कि इस बार 10 लाख दीपक स्थानीय कुम्हारों से लिए जा रहे हैं, जिससे कि बड़ी संख्या में दीपकों के ऑर्डर मिलने से छोटे छोटे कुम्हारों को भी फायदा हो रहा है। अयोध्या के कुम्हार 35 कुम्हार परिवारों ने 10 लाख दीपक में से 5 लाख से ज्यादा दीपक बनाकर आपूर्ति कर दी है। इसके साथ ही 5 लाख दीपक आगामी कुछ दिनों में ही पूरे करके दे दिए जाएंगे। इस बार दीपोत्सव में दीपक की आपूर्ति का टेंडर नोएडा के ग्रेविटी कंपनी को मिला है, जिसके द्वारा स्थानीय लोगों से भी बड़ी संख्या में दीपक लिए जा रहे हैं। 10 लाख का ऑर्डर मिला है और करीब 40 परिवार बना रहे हैं। कब तक ये पहुंचा देंगे? यही करीब 5-6 तारीख तक बोले हैं पहुंचाने के लिए। भैया 10 लाख का ऑर्डर मिला है और करीब 40 परिवार बना रहे हैं। कब तक ये पहुंचा देंगे? यही करीब 5-6 तारीख तक बोले हैं पहुंचाने के लिए। अब तक कितने दीपक बनाकर आप लोग सप्लाई कर चुके हैं? अब तक करीब 7 लाख पहुंच गया है, 3 लाख केवल बाकी है। कितने परिवार मिलकर बना रहे हैं? ये 40 परिवार मिलकर। अच्छा, कितना उत्साहित है आप? बहुत ज़्यादा। कितनी गुना वृद्धि हुई है? अब कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। अगली बार 7 लाख 8 लाख दिए थे, अब की बार 10 लाख दे रहे हैं। अच्छा, अब की बार आप लोग को जो ऑर्डर मिला है वो कहा जा रहा है लेट मिला है, नहीं? जी लेट मिला। यही चीज़ कि पैसे के लिए कुछ प्रॉब्लम था कि इतने में नहीं और कम में पैसा दे रहे थे, इसलिए हम लोग नहीं बना रहे थे। जब 1 रुपया 10 पैसा किए 5 पैसा किए तो हम लोग बनाना चालू किए। अच्छा, पिछली बार कितने रुपए में आप लोग बनाते थे? और पिछली बार 1 रुपया 20 पैसा था और इस बार 1 रुपया 5 पैसा कर दिए। ऐसा क्यों हुआ? अब ऐसा भैया जो ठेकेदार लिए हैं वही सब खा ले रहे हैं, तो हम लोग क्या करें। इस बार ठेका एक नोएडा की कंपनी है, कोई उसने लिया है, तो आप लोगों को देर से कांटेक्ट भी दिया? जी देर से, अभी मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ है हम लोग को मिला हुआ ऑर्डर। करीब 21 तारीख को, शायद 21-22 तारीख को दिए। इस बार कितने दीपक बनाने का ऑर्डर आप लोगों को? सर 10 लाख का ऑर्डर मिला है बनवाने के लिए। कितना दीपक आप लोग लगभग? 5 लाख बनाकर पहुंचा भी दिए हैं सर। अच्छा, ये जो 5 लाख दीपक और बचा है, ये कितने दिन में लगभग पूरा हो जाएगा? ये सर कभी 10 दिन में पूरा हो जाएगा। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि इस 10 लाख दीपक बनाने का जो ऑर्डर है वो बना रहा है। सर 40 घर परिवार मिलकर बना रहे हैं। जैसे एक आदमी कितना लगभग बना रहा है, जिसकी जैसी? एक आदमी लगभग एक दिन में 2000 दिया बना ले रहा है। आप लोगों ने लगभग 5 लाख दीपक सप्लाई कर दिया? जी सर, हाँ सप्लाई कर दिए हैं। क्या नाम है आपका? रविंद्र प्रजापति। ये इस बार दीपक की यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं के यहाँ से, उनको जितने भी स्थानीय जगहें थी, वो चाहे जयसिंहपुर हो, चाहे दर्शन नगर हो, चाहे सोहावल हो, चाहे हरकारा का पुरवा हो, चाहे विद्याकुंड के पास हो, चाहे पूरा बाजार के पास, जितने भी गांव थे और वहाँ पर कुम्हारों के घर हैं, सबका स्थान उनको बता दिया गया है और सब जगह वो संपर्क करके हर घर से वो दियों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये कुम्हारों के लिए, ऐसे परिवारों के लिए इनकम जनरेशन का बहुत बड़ा आधार है। और ये दीपोत्सव के माध्यम से अब मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से कि असली जो दीपोत्सव की खुशी है वहाँ तक भी पहुँचेगी। दीपक की साइज़ 40 ml की है, जो स्टैंडर्ड रखी गई है, क्योंकि हमें बहुत सारी शर्तें, दीपक की साइज़, कितना तेल जलाना है, बाती कैसे लगाना है, कितनी बाती लगाना है, ये सब हमारे जो स्टैंडर्ड हैं वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो प्रतिनिधि होते हैं उनके निर्देशन
या उनके सुझाव के अनुसार ही करने होते हैं। तो उनके अनुसार जो दिया होगा वो 40 ml का होगा। 25 से 30 ml हम उसमें तेल भरेंगे। 7वें दीपोत्सव को लेकर बेहद खास तैयारी की जा रही है। भगवान राम की नगरी में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ऐतिहासिक दीपोत्सव मनाए जाने की तैयारी है। मेरी मौजूदगी इस समय कुम्हार बस्ती में है, जहां ये लोग दिन रात मेहनत करके लगातार दीपक बना रहे हैं। इनको 10 लाख दीपक बनाए जाने का ऑर्डर मिला है। नोएडा की ग्रेप्टी कंपनी ने ऑर्डर दिया है। इनको अभी 10 ही दिन हुआ है जो ऑर्डर मिला है, लेकिन इस तय सीमा से पहले इन्होंने 5 लाख दीपक बना करके राम की पैड़ी पर पहुंचा दिए हैं। 21 लाख दीपक जला करके राम नगरी में दीपोत्सव का आगाज होगा। 24 लाख दीपक बिछाए जाएंगे। 27 लाख दीपक का बनाए जाने का ऑर्डर दिया गया है। तो यूँ कहा जाए इस बार का दीपोत्सव बेहद खास होगा। और जो यहाँ के कुम्हार हैं वो काफ़ी प्रसन्न है, क्योंकि इस बार पिछली बार इनको 8 लाख दीपक बनाने का ऑर्डर मिला था, लेकिन इस बार इनको 10 लाख दीपक बनाने का ऑर्डर मिला है। तो बेहद इनमें उत्साह भी है और खुशी भी है। शायद यही वजह है कि इस बार का दीपोत्सव बेहद खास होगा। अखंड प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। चलिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय करा दें। स्वामी सत्यमित्रानंद महाराज इस वक्त धर्मगुरु हमारे साथ हैं। स्वामी जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। धर्म रक्षा संघ से अध्यक्ष सौरभ गौड़ हमारे साथ हैं। सौरभ गौड़ जी, आपका बहुत स्वागत है। और अयोध्या से हमारे संवाददाता अखंड प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखंड, सबसे पहले शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूँ, क्या तैयारी अयोध्या में चल रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं इस बार का दीपोत्सव बेहद खास होने जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले ऐतिहासिक दीपोत्सव की तैयारी जिला प्रशासन के साथ उत्तर प्रदेश सरकार करी है। जिस तरीके से भगवान रामलला 2024 में विराजमान होंगे, इससे पहले पूरी अयोध्या को राममय किए जाने का वातावरण चल रहा। भगवान राम की नगरी में 21 लाख दीपक जलाए जाएंगे, जिसको लेकर के बेहद खास तैयारी चल रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम गणमान्य मौजूद होंगे। लेजर लाइट शो का आयोजन किया जाना है भव्य और दिव्य राम नगरी में। जिस तरीके से भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये आखिरी दीपोत्सव होगा। 21 लाख दीपों से जगमग होगी भगवान राम की नगरी। जिस तरीके से भगवान रामलला त्रेता युग में अयोध्या आए थे, पूरी अयोध्या को दीपों से सजा दी गई थी, ऐसे ही इस बार भी अयोध्या का दीपोत्सव काफी खास होगा। यूं कहा जाए कि एलईडी लाइटों के माध्यम से 60 फीट ऊंची एलईडी लाइट लगाई जाएगी, जिसमें भगवान रामलला के जीवन चित्रण को भी दिखाया जाएगा। तो पूरी राम नगरी को राममय का वातावरण चल रहा है। पूरी राम नगरी को साफ, सुंदर और स्वच्छ बनाया जा रहा है। तो ऐतिहासिक दीपोत्सव मनाए जाने की तैयारी चल रही। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जिला प्रशासन तैयारियों में लगे हैं, चाहे अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार हो या फिर प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर मंडलायुक्त गौरव दयाल हो। कल उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया था, कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि भगवान रामलला के विराजमान होने से पहले का ये आखिरी दीपोत्सव होगा। और काफी इस दीपोत्सव में जो यहाँ नगर के कुम्हार है वो भी काफी प्रसन्न दिखे, क्योंकि पिछली बार इनको 8 लाख दीपक बनाए जाने का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन इस बार वो 10 लाख दीपक बना रहे हैं। तो उनके भी घर में खुशियां मनेंगी, दीपावली मनेंगी। तो ऐसे में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही कि भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले ऐतिहासिक दीपोत्सव, और जिसको लेकर बेहद खास तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी कुछ दिन पहले अयोध्या दौरा भी किए थे, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किए थे। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और जो भी श्रद्धालु भगवान राम की नगरी में आएंगे, जो भी भक्त आएंगे, जो वॉलंटियर रहेंगे, उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो। प्रशासनिक जिम्मेदारी खुद जिले के आला अधिकारी संभाल रखे। तो ऐसे में कहा जाए भगवान रामलला की जो ये दीपोत्सव होगा या राम नगरी का जो दीपोत्सव होगा, बेहद खास और अलौकिक होगा। अखंड, आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम स्वामी जी के पास चल रहे हैं। स्वामी जी, कैसे इस बार की तैयारी आप देख रहे हैं? और इस बार का जो दीपोत्सव है अपने आप में बेहद खास चूंकि इसलिए भी है कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी अब जल्द होने वाला है। आपका रिएक्शन चाहूंगा इस पर। देखिए, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को, इंडिया न्यूज के दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, और विशेषकर आपके समस्त जो संवाददाता हैं और टेक्नीशियन हैं, सबके लिए स्टूडियो सहित आप सबको बहुत बहुत श्री राम जन्मभूमि के इस ऐतिहासिक एपिसोड को जो जनता तक आप पहुंचा रहे हैं, ये बहुत ही अतुलनीय योगदान है आप लोगों का। मैं आपने विषय बहुत अच्छा उठाया है, चूंकि विषय इस बात से भी है कि राम राज्य बैठे उत्रलोका हर्षित भये गयऊ सब शोका। सृष्टि में जब राम जी आगमन हुआ तो सृष्टि का ऐसा शास्त्र कहता है कि संपूर्ण सृष्टि के जो कष्ट थे वो हरण हो गया था, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो अयोध्या की परिधि के अंदर कोई दुखी रहा हो।
या राम जी की कालखंड में कोई भी व्यक्ति दुखी रहा हो, ऐसा कोई प्रमाण आज तक नहीं मिलता। इसलिए जितने भी उदाहरण दिए जाते हैं वो राम राज्य के दिए जाते हैं। और आज जो वर्तमान में आप कालखंड देख रहे हैं, आदरणीय हमारे हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय योगी जी और मोदी जी जो जिस तरह से राष्ट्र में जन जन तक, और इसे राष्ट्र मंदिर, मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि राम जन्मभूमि के साथ साथ श्री राम जन्म मंदिर की अपेक्षा इसको राष्ट्र मंदिर जो है शब्द अगर प्रयोग करें तो बहुत अच्छा लगेगा। कारण क्या है कि इसमें जन जन का सहयोग आया था। जो निधि आई थी इसमें एक रिक्शा चालक की भी निधि थी, एक मटका बनाने वाले जो आज आपके बीच में दीपदान महोत्सव बनाने में उनका बहुमूल्य योगदान है, जो दीपक बनाए हैं उनका भी योगदान था। यानी करोड़पति और रोडपति सबके समान जिनकी निधि जिस राष्ट्र मंदिर में लगी हो तो वो एक नव चेतना का मंदिर होता है। राम जी जब आगमन हुए तो राम जी स्वयं जो अग्नि से उत्पन्न हुए हैं, तो प्रकाश के प्रतीक हैं। तो जन जन में जहां तक मैं तो ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और आपको बहुत बहुत साधुवाद भी देना चाहता हूं कि जिस दिन ये कार्यक्रम मनाया जाए उस दिन पूरी तरह से 22 जनवरी को जन जन में, गलियों में, मोहल्लों में, वृक्षों में, जहां जहां वृक्षों के नीचे, अपने केंद्रों में, तीर्थों में, नदियों के किनारे, बट वृक्षों में, यानी कोई ऐसा स्थान न रहे जहां अंधकार रह जाए। क्योंकि राम जी के आगमन से पूरी सृष्टि में जो वैचारिक विधर्मी विचारधारा की जो आत्माएं हैं उनका भी कल्याण होगा उस प्रकाश पुंज से। ऐसा मैं आपके माध्यम से ये विषय रखना चाहता हूं। और इससे आपको चीज और जो है सौभाग्य मिलेगा। आपने देखा बार बार सरकार पर एलिगेशन लगता है कि रोजगार खत्म हो रहे हैं या ये व्यवस्था हो रही है, तो आपने देखा एक छोटे से आयोजन से, आज हम इसे छोटा तो नहीं कह सकते, ये बहुत बृहद दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य होने जा रहा है। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो दीपक बनाने वाले लोग हमारे बीच में, रुई उत्पादन करने वाले किसान भाई हमारे उत्पादन में, तेल उत्पादन, सरसों का उत्पादन करने वाले किसान भाइयों को इससे लाभान्वित होगा, व्यापारी उद्योगपतियों को होगा, उनको होने वाले तमाम तरह के व्हीकल्स हैं उनको चलाने वाले, पहुंचाने वाले, वॉलंटियर, यानी करोड़ों करोड़ लोगों को आंतरिक रूप से राम जी की इस कार्य में जो है बहुमूल्य योगदान उनका रहेगा। तो मैं आपको बहुत बड़ी शुभकामनाएं देता हूं कि आपने बहुत अच्छा ये विषय उठाया है और इसको निरंतर तक, जो हमारा कार्य 22 जनवरी तक नहीं होता है, आप निरंतर ऐसे ही जनमानस तक पहुंचाएं, ऐसा मेरा आपसे आग्रह भी। आपने ये पुनः जो है जनगणना का अभियान चला करके बहुत मन प्रसन्न किया है जी। और आदरणीय हमारे अध्यक्ष बैठे आपके बीच में। बिल्कुल, मैं सौरभ गौड़ जी के पास ही अब जा रहा हूं, क्योंकि आपने जो बातें कही हैं मैं चाहूंगा आप सौरभ जी उन्हीं बातों को आगे बढ़ाएं। सौरभ जी, चूंकि स्वामी जी ने जिक्र किया, भव्यता और दिव्यता तो हम देख ही रहे हैं इस बार दीपावली दीपोत्सव की, और साथ ही जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसकी तैयारी भी हम देख रहे हैं। अभी स्वामी जी ने जो बातें कही वो अपने आप में बेहद खास और अहम है। हम स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा देने की बात करते हैं और स्थानीय जो कुम्हार हैं, स्थानीय जो इन रोजगार से जुड़े हुए लोग हैं, वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं इस बार, और एक अपने आप में अलग रिकॉर्ड भी बनाने की तैयारी है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके बहुत सारे लाभ लोगों को भी मिल रहे हैं और साथ ही जो एक भक्तिमय माहौल होना चाहिए अयोध्या का, वो भी देखने को मिल रहा है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जहां तक अयोध्या की बात है, वास्तव में स्वामी जी ने भी बताया कि वो सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बल्कि वो तो एक राष्ट्र मंदिर बनने जा रहा है और हमारा सनातन धर्म पुनः प्रतिष्ठित होने जा रहा है, क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से हमारे सनातन धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा का भी प्रश्न बहुत हद तक जुड़ा हुआ है। पिछले सालों में 2014 से पहले हमारे सनातन धर्मियों में एक बड़ा निराशा का भाव था। हम लोग कभी भी ये उम्मीद नहीं कर सकते थे कि हमारे जीते जी हम कभी ऐसा अवसर हमारे जीवन में आ पाएगा कि हम राम मंदिर का निर्माण होते हुए देखेंगे। आज आप देख रहे हैं कि हमें जितनी उम्मीद थी उससे भी कई गुना ज्यादा अच्छी परिस्थितियां अयोध्या में बनी और अयोध्या के कारण आज संपूर्ण राष्ट्र में हम एक सनातन धर्म के कारण, अपने राम मंदिर के कारण सभी लोगों के बीच में जो एक उत्साह का, उमंग का भाव देख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और रही बात रोजगार की और कार्यों की, तो छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, हर व्यक्ति को, और इसमें यह भी नहीं है कि केवल हिंदुओं को, सभी अन्य धर्मों के, पंथों के लोगों को भी इसका लाभ मिल रहा है। अयोध्या में मैं जानता हूँ, जब भी मैं अयोध्या जाता हूँ, वहाँ अयोध्या में काम करने वाले जो वहाँ के छोटे छोटे हाथ के काम करते हैं वो अधिकतर दूसरे समुदाय के लोग हैं जी। मगर
सभी को वहां अयोध्या में जो जिस प्रकार की रौनक बढ़ती जा रही है उसका लाभ सभी को मिलेगा। एक जानकारी मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी देना चाहूंगा जी कि ये जो रिकॉर्ड की जो बात है 2017 में सबसे पहले ये दीपदान का जो प्रयोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो संकल्प लिया गया, उस समय अयोध्या में 51,000 दीप जलाए गए थे 2017 में जी। हर वर्ष वो संख्या बढ़ती गई। विगत जो विश्व रिकॉर्ड बना वो 15,76,000 दीपों का था जी। अब ये बात आप समझे, इस बार 27 लाख दीपों की तैयारी है, जिसमें से 25 लाख दीप 51 अयोध्या के 51 घाटों पे जलाए जाएंगे, बाकी के वहां के मंदिरों में और अन्य स्थानों पर जलाए जाएंगे। तो ये जो रिकॉर्ड बनता है इसको किस तरीके से ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले करते हैं ये समझें कि जो भी दिया 5 मिनट या उससे ज्यादा जलता है, केवल उसी दिए को रिकॉर्ड में गिनती में लिया जाता है जी। आप समझिए जैसे हमारे 25 लाख दिए जलते हैं या 27 लाख दिए जलते हैं जी। तो रिकॉर्ड में हो सकता है 25 लाख नहीं आए, 27 लाख नहीं आए, मगर जितने दिए 5 मिनट तक लगातार जलेंगे या 5 मिनट से ऊपर जलेंगे, उन्हीं दियों को रिकॉर्ड में लिया जाता है। तो रिकॉर्ड में आने से कई गुना ज्यादा दीपक वहां पे मतलब काफी ज्यादा दीपक जलाए जाते हैं। मगर अब इस वर्ष जिस प्रकार का उत्साह अयोध्या में है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले का ये अंतिम दीपदान है, इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो इससे भी ज्यादा और उत्साह के साथ अयोध्या में दीपदान होंगे। तो अयोध्या के साथ में संपूर्ण भारतवर्ष में और बल्कि विश्व में संपूर्ण सनातनियों में जहां जहां हमारे सनातनी लोग हैं, अपने घरों में भी राम मंदिर के अयोध्या की तरीके से, सरयू के घाटों के तरीके से सभी अन्य मंदिरों में भी दीपदान करेंगे, ऐसी मुझको उम्मीद है। और हम लोगों से इस प्रकार का आग्रह भी करते हैं कि उस दीपदान को सफल बनाने के लिए जो व्यक्ति जिस स्थान पर भी हो वो वहां दिया जलाएगा तो उसकी उपस्थिति अयोध्या में उस दीपदान के साथ ही मानी जाएगी। ये आपने बहुत अच्छी जानकारी सौरभ जी दी है, और जो आपने बताया कि रिकॉर्ड आखिर कैसे कायम होगा, कैसे रिकॉर्ड बनेगा, 5 मिनट तक किसी भी दीपक का जलना ये आवश्यक है, उसी को अपनी रिकॉर्ड में गिनीज बुक वाले शामिल करेंगे। ये अच्छी जानकारी दर्शकों के लिए आपने दी है। रिकॉर्ड को लेकर ही स्वामी जी आपके पास में आ रहा हूँ। हम देख रहे हैं कि जैसा कि अभी सौरभ जी ने बताया कि 51,000 दियों से 2017 से शुरुआत हुई थी दीपदान की, और अब देखिए ये संख्या कितनी ज्यादा बढ़ गई है, लाखों में पहुंच गई है। ये संभव आखिर पहले क्यों नहीं हो पाया, और ये सब कुछ संभव कैसे आपको लगता है? ये असंभव सी बात क्या लगती थी पहले, या अब असंभव सी बात लगती है? ये जो चीज़ें अयोध्या को लेकर एक लंबा संघर्ष चला, जो लगातार रिएक्शंस, आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी, इन सब का दौर चला, इन सब को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं देखिए, मैं आपको बहुत अच्छी आपने विषय रखा है कि उस समय हमारा 2017 से आदरणीय अध्यक्ष जी ने जो विषय रखा है उसी को अग्रसर कर रहा हूं। 50,000 से हमने प्रारंभ किया, अर्थात इससे ये दृष्टि इसका आवाज किया जा सकता है कि उससे पूर्व की जो सरकारें थी उनकी मानसिकता इस ओर नहीं थी, तो धीरे धीरे सनातनी लोग जुड़ते गए और वो एक काफिला बनता चला गया। आज आप जिस तरह से देख रहे हैं उस काफिले का लाभ क्या हुआ? उस काफिले का लाभ ये हुआ, किसी नगरी में अगर कोई कुंभ इत्यादि आयोजन होते हैं या कोई बड़े बड़े महोत्सव होते हैं तो वहां आंतरिक रूप से रोजगार के भी प्रकल्प खड़े होते हैं। जैसे अभी आप विद्या जी में अपने यहाँ 27 लाख दीपों का जो प्रकल्प रखा है सनातनियों ने, ये अकेला एक अलौकिक, अपनी दुनिया का अलौकिक और दिव्य और भव्य जो एक प्रसंग होने जा रहा है जो पूरी दुनिया में किसी भी को स्थान पर नहीं हो सकता। असंभव को संभव केवल कोई कर सकता है, तो वो राम जी की कृपा से किया जा सकता है जी। ठीक है। अभी आप देख लेंगे कि आंतरिक रूप से देखिए, जब वहां वॉलंटियर लोग आएंगे, संसाधन होंगे, ट्रेवल्स करने वाले लोग होंगे, और हम तो ये भी कहना चाहते हैं कि इस समय जो वर्तमान कालखंड है, जो भूल से पूर्व जो हमारे थे, जो सनातनी थे, सारी पूरी पृथ्वी पर जितने लोग थे, अब भी उनके लिए अवसर है राम जी के आगमन के खुशहाली अवसर पर, वो अभी भी अपने घर में घर वापसी कर सकते हैं। हम तो ये भी आप चैनल के माध्यम से संदेश देंगे, क्योंकि रोजगार जैसे अभी आदरणीय अध्यक्ष जी ने आपके बीच में रखा कि सभी पंथों को वहां रोजगार मिला है, ये बहुत अच्छी बात
और ये स्वागत की बात है। जी, वहाँ हर व्यक्ति को, चाहे वो ट्री चला रहा हो, ई रिक्शा चला रहा हो, नाविक हो, झाड़ू बेचने वाला हो, यानी वो बहुत सारे प्रकल्प हैं जी। तो हम सबकी कामना राम जी की कृपा से करते हैं। हमारे राम जी हैं ही इतने सहज, जो शरण में जाते हैं उनका कल्याण होता है। जी, एक चीज मैं सौरभ जी आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि पर्यटन के लिहाज से भी बेहद खास अब अयोध्या को माना जा रहा है और इसको विकसित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, तो इसको हम रोजगार से भी जोड़कर देख सकते हैं। पर्यटन और रोजगार पैरेलल इसके साथ चलेंगे, जो भक्तिमय माहौल अब अयोध्या का आगे देखने को मिलेगा। देखिए, निश्चित रूप से अयोध्या में जो कुछ बनने जा रहा है ये कल्पनातीत है। अभी भी जब तक वो पूरी तरीके से अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन हम लोग आप लोग नहीं कर लेते, पूरी तरह से निर्माण नहीं हो जाता, तो हम लोग अंदाजा भी नहीं कर पाएंगे। नित्य नई अच्छी बड़ी बड़ी योजनाएं वहां आ रही हैं और अभी तो ऐसी भी योजनाएं आनी बाकी हैं जिनके बारे में अभी विचार नहीं हुआ, क्योंकि सबसे प्रथम ये जिम्मेदारी थी कि राम मंदिर का निर्माण किया जाए। और राम मंदिर के निर्माण के साथ में इतने प्रकार के प्रकल्प वहां पर आ रहे हैं कि पर्यटन मतलब जिस प्रकार से लोग दुनिया में अभी तक भारत को ताजमहल के लिए, कुतुब मीनार के लिए या ऐसी चीजों के लिए जानते थे और भारत में दर्शन करने आते थे, आज विदेशों से भी लोग आएंगे तो सबसे पहले उनको अयोध्या में राम मंदिर देखने की उत्कंठा पैदा होगी। और उससे केवल अयोध्या वासियों को ही नहीं या उत्तर प्रदेश को ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष को इसका लाभ मिलेगा। और ये एक ऐसा पर्यटन स्थल विकसित होगा जो कि सारे विश्व में अपना एक अलग स्थान रखेगा। जी 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 जी। अखंड हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता अखंड प्रताप सिंह अयोध्या से लगातार, चूंकि वो कवरेज भी कर रहे हैं, चाहे वो मंदिर के निर्माण की बात हो या फिर वहां पर जो पर्यटक पहुंचते हैं, जो राम भक्त पहुंचते हैं, या फिर जो तैयारी दीपोत्सव को लेकर या फिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चल रही है। अखंड लगातार खुद अपनी आंखों से, अपने कैमरे से लगातार उन दृश्यों को भी देख रहे हैं। अखंड, जो तैयारी इस बार दीपोत्सव की है उसमें आप क्या अलग देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए हर बार के दीपोत्सव जो होते थे उससे कहीं ये बेहद स्तर पर दीपोत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि जो भगवान रामलला के भक्त हैं वो लगातार, चाहे भगवान रामलला टाट हो या फिर भगवान रामलला का ठाट बड़ा हो, भगवान रामलला के टाट से लेकर ठाट तक, जब से भगवान रामलला के मंदिर का फैसला आया तब से लगातार जो भक्त हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई। लाखों की संख्या में रोज भक्त अपने आराध्य का दर्शन करने पहुंचते हैं। तो अयोध्या पूर्ण रूप से पर्यटन के दृष्टि से नहीं, लगातार भगवान रामलला के भक्तों से भरी पड़ी है। ऐसे में दीपोत्सव उसमें चार चांद लगाए, क्योंकि इस बार का दीपोत्सव काफी ऐतिहासिक होगा, क्योंकि उनके आराध्य बिल्कुल 2024 को गर्भगृह में विराजमान होंगे। पहले जो दीपोत्सव है बिल्कुल, और इस लिहाज से इस दीपोत्सव को और भव्य दिव्य बनाने की तैयारी हम देख भी रहे हैं किस स्तर पर जारी है। क्योंकि वक्त मुझे अभी के लिए इतनी इजाजत दे रहा है, इसलिए बहुत शुक्रिया करूंगा स्वामी जी आपका, बहुत शुक्रिया सौरभ जी आपका, आप लोग जुड़े और आपने समय निकाला, अपनी अपनी बातें हमारे इस प्रोग्राम में रखी। साथ ही अखंड प्रताप सिंह आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और ताज़ा तरीन अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल अभी के लिए इस खास प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।